हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई बिलीव सभी लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे और एट होम अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स मुझे प्राप्त हो रही है। इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों का कि आप लोग रेगुलर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। भले ये बहुत कम है, धीरे है, बट आई एम सेटिस्फाइड। मुझे संतुष्टि है कि आप इस मिशन को बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी एजुकेशन को अच्छी तरह से आप ले रहे हैं। यू आर ट्रैकिंग, यू आर गेटिंग गुड एजुकेशन। सो आज हम लोग बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मीन होता है वे सारे कार्य जो भूतकाल में किसी समय लगातार चल रहे थे, जारी रहने का भाव। जहां किसी भी वर्ग का कंटिन्यू रहने का भाव होता है वो टेंस कहलाता है कंटिन्यूअस। और जब यही कार्य भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस के अंदर लगातार चल रहे थे तो इनको कहा जाएगा पास्ट। हमने इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैविंग एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि टाइमिंग टेंस पढ़ लिया है। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था वो था पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल टेंस का। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? देखो, जैसे इसके वर्ड से हमें इसका मीन पता लग रहा है कि कंटिन्यूअस शब्द का मतलब होता है जो कार्य लगातार जारी है, कंटिन्यू, लगातार चलता रहना। तो इसको कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी कार्य कंटिन्यू होता है, बिल्कुल कंटिन्यू अवस्था के अंदर चलता है। हेडिंग हमने यहां डाल दी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि प्रोग्रेसिव या लगातार जारी रहने वाला टेंस। अब इस टेंस के अंदर, हिंदी सेंटेंस के अंदर अंत में रहा और रहा के साथ है शब्द यदि दिया गया हो तो वहां टेंस हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ध्यान दीजिए, अगर रहा और रहा के साथ है दिया गया है तो वहां होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की तो पास्ट का सिंबल होता है थ। तो यहां अगर रहा के साथ थ दिया गया है तो ऐसा सेंटेंस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे वह एक किताब पढ़ रहा था। अब इस हिंदी सेंटेंस के अंतिम शब्द को देखिए आप, यहां लिखा हुआ है रहा था। तो रहा था इसका मतलब हो गया कि हमें इस वाक्य से किसी भी कार्य के जारी रहने का बोध हो रहा है। तो यदि किसी भी वाक्य में किसी भी कार्य के लगातार जारी रहने का बोध वहां हो रहा हो तो ऐसे वाक्य को हम कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। साथ ही यदि इस सेंटेंस के अंत में थ दिया गया हो तो ऐसा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी सेंटेंस कहलाता है। इसमें वह सब्जेक्ट के रूप में है, एक किताब ऑब्जेक्ट के रूप में है, पढ़ना यहां मेन वर्ब है, रहा को ING कहा जाता है, यहां थ आ गया इसलिए यहां टेंस होगा पास्ट। और पास्ट टेंस का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां किसकी आनी है? वाज और वर के रूप में, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस NV फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर रूल है। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस NV फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट को कहा जाएगा कर्ता। सब्जेक्ट यहां क्या हो जाएगा? कर्ता। यानी कि यहां सब्जेक्ट के रूप में कर्ता दिया गया है was।
ये एक वचन कर्ता के साथ यूज में लिया जाएगा। वर ये बहुवचन कर्ता के साथ यूज में लिया जाना है। एंड बी फर्स्ट, यहां मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है ing, रहा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एंड ऑब्जेक्ट को कर्म कहा जाता है। लीजिए माय डियर, हमने इसका पोस्टमार्टम कर दिया पूरी तरह से। अब यहां सब्जेक्ट क्या हो गया? कर्ता। वास क्या हो गया? यहां एक वचन कर्ता के लिए, वर यहां बहुवचन सब्जेक्ट के लिए, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया हाँ बिल्कुल वही, खाना पीना, उठना बैठना, भागना दौड़ना, गिरना मरना, पढ़ना सोना, चलना आना जाना, समझना देखना दिखाना, जो भी कार्य आप लगातार करते हैं, जो भी एक्शन आपके द्वारा किया जाता है, वो सारा का सारा एक्शन, वो सारा का सारा काम जो है वो कहलाता है मैन वर्ब। ing, रहा, खाना खा रहा था, पानी पी रहा था, जा रहा था, आ रहा था, लिख रहा था, सारे के सारे सेंटेंसेस के अंदर यहाँ क्या हो जाएगा? रहा के लिए ing, और जो लास्ट में बच गया वो ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म में आ जाता है। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में मेंशन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब एमबी फर्स्ट ing प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इस रूल की हिंदी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो आप लिख सकते हैं ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जिनके अंत में रहा प्लस थ दिया गया हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कहलाते हैं। इस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर, वाज एंड वर, दो सहायक क्रियाएं यूज में ली जाती है। एक वचन के लिए वाज और बहुवचन यानी कि एक से अधिक सब्जेक्ट्स के लिए वर का यूज किया जाता है। मुख्य क्रिया की मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके अंदर काम आती है और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ing जोड़ा जाता है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। अब बात करते हैं इससे बनने वाले सेंटेंसेस की। हमारे पास इसका रूल है और रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, आप चाहे किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जहां इंग्लिश सब्जेक्ट आना है वहां टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है। और टेंस हमारी एजुकेशन लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी टेंशन के रूप में सामने आता है और हमेशा हमारा माइंड ये होता है कि होता क्या है। देखो, हम 5वीं 6ठी क्लास से इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देते हैं, टेंसेस की नॉलेज स्टार्ट हो जाती है। आजकल तो 3rd 4th क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस डाल दिया जाने लगा है, लेकिन फिर भी हम 7th 8th 9th 10th क्लास तक आ जाते हैं और फिर भी हमारे माइंड में टेंस एक टेंशन के रूप में मौजूद होता है। तो टेंस को बिल्कुल भी टेंशन के रूप में नहीं लेना है और सारे टेंसेस की वीडियो डालने के बाद लास्ट में एक स्पेशल वीडियो डाली जाएगी जिसके अंदर सारे टेंसेस को एक साथ एक ही वीडियो में बहुत ही इजी टेक्निक के साथ आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई सेंटेंस आपसे नहीं बन रहा है या किसी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं या किसी टेंस के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो बिना किसी परेशानी के आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं स्पेशली उस टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। यहां हम सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब यदि स्ट्रक्चर रूल हमारे माइंड में है तो हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें केवल उन वर्ड्स को एक स्पेशल सीक्वेंस के अंदर जमाना होता है, मतलब रीऑर्डर करना होता है। वाक्य है, वह एक किताब पढ़ रहा था, वह एक किताब पढ़ रहा था। मैंने इसको सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लिया तो यहां मेरे सामने आ गया ही आना है ना, और तो नहीं है कि वे को क्या कहते हैं, ही। अच्छा, वापस बताता हूं मैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे और ने। मैं बार बार बता रहा हूं इस चीज को क्योंकि छोटी छोटी चीजों में ही तो गलतियां होती है। आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, ही यानी वह लड़का,
ही शी यानी वह लड़की, इट यानी वह निजी वस्तु, जानवर, मौसम संबंधी जानकारी, दूध पीते हुए बच्चे, दिन, महीने आदि के लिए का प्रयोग करते हैं दे यानी कि बहुवचन के रूप में वे, और नेम कोई भी नाम हो सकता है, सीता, गीता, रानी, सीमा, रीना, मीना, कुछ भी नाम यहाँ हो सकता है। ये अब यहाँ क्या है वह, तो वह के लिए मुझे क्या यूज में लेना होगा ही। देखो हो सकता है कि आप बहुत अच्छा जानते हैं, हो सकता है कि आपको ये सारी बातें पहले से पता हो, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जिसे इसकी आवश्यकता होगी, कोई तो ऐसा होगा जिसे ये सीखना होगा कि सर मैं यहाँ तुम के लिए यू लगा सकता हूँ क्या, या मैं यहाँ वह के लिए ही लगाऊं या वह के लिए शी लगाऊं। देखो मैक्सिमम मिस्टेक्स जो होती है कॉपीज के अंदर, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी के अंदर हो, चाहे वो किसी भी क्लास की कॉपी में हो, हमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किस प्रकार कनेक्शन करना होता है ये नहीं आता है। माफ करना, हो सकता है आपको बहुत अच्छा आता हो, आप बहुत अच्छा कर पाते हो, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि मैं छोटी से छोटी चीज भी आपको सिखा पाऊं ताकि आपकी लैंग्वेज डेवलप हो सके। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, ही। क्यों लिखा, क्योंकि ही को मैं वह कहता हूँ, लड़का है इसलिए पढ़ रहा था। अगर यहाँ पढ़ रही थी होता तो मैं यहाँ शी लिख देता, लेकिन यहाँ क्या है, पढ़ रहा था, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, ही। अब मुझे इज लगाना है या वाज लगाना है, यहाँ है होता तो इज लगाता, अब यहाँ क्या हो गया था, तो मैं वाज लगा दूं क्या, तो मुझे नहीं पता, मैं अज्ञानी आदमी हूँ प्रभु, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे बता सकते हैं कि यहाँ क्या आना है, was। अब was के बाद यहाँ आनी है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब यहाँ है पढ़ना, तो पढ़ने को मैंने लिखा रीड। अब रहा आ गया तो रीड में लगा देना है ing, तो सेंटेंस हो जाएगा he was reading। अब क्या पढ़ रहा है, एक किताब। अब इस एक किताब को मैं क्या कहूंगा, ऑब्जेक्ट। इस एक किताब को क्या कहूंगा मैं, ऑब्जेक्ट। तो एक किताब मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया, तो he was reading a book। देखिए कितना आसान है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को प्रिपेयर करना। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, was और were दोनों में से एक फॉर्म लगानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर एक वचन है तो was लगा दो, बहुवचन है तो were लगा दो। यहाँ मैंने लगा दिया was, मेरे पास एक वचन करता था, सिंगल करता अगर होगा तो मैं यहाँ was लगाऊंगा, और प्लूरल करता अगर वहां होगा तो मैं वहां were लगाऊंगा। यहाँ एक वचन करता है इसलिए was लगाना है, हाँ बिल्कुल was लगाना है। रीड, रीड क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पढ़ना है, पढ़ने को इंग्लिश में रीड कहा जाता है। रहा, रहा को ing कहा जाता है, तो ing यहाँ है, तो मैंने यहाँ कर दिया रीडिंग ए बुक। ये इसका हो गया अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस। अब मुझे बनाना है इसका नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, he was not। नॉट को तीसरे नंबर पे जोड़ दो। देखो सबसे आसान तरीका होता है नोट वाला वाक्य यानी कि नेगेटिव नकारात्मक वाक्य बनाने का, कि आप नोट को तीसरे नंबर पे ऐड कर दीजिए, या हमेशा ध्यान रखिए कि नोट को हेल्पिंग वर्ब के पहले ऐड करना है। तो यहां होगा वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, वह एक किताब नहीं पढ़ रहा था। अगर है तो प्रेजेंट वाला कंटिन्यूस हो जाएगा, अब यहाँ था आ गया तो यहाँ पास वाला कंटिन्यूस हो गया है। वह एक किताब नहीं पढ़ रहा था। देखो दोनों वाक्यों में केवल एक डिफरेंट थिंग है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। जहां नोट आ गया वहां का सेंस हमेशा नेगेटिव नकारात्मक होता है। वह किताब पढ़ रहा था, ये पॉजिटिव सेंस है। वह किताब नहीं पढ़ रहा था, ये इसका नेगेटिव सेंस है। तो पॉजिटिव सेंस के लिए नॉट नहीं लगाना और नेगेटिव सेंस के लिए नॉट लगाना है। दो ही तो चीजें याद रखनी है आपको। वह एक किताब नहीं पढ़ रहा था, तो यहां क्या कर देंगे, ही, हाँ बोलिए बिल्कुल, was not reading a book। देखिए कितना आसान रहा। हमने इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस के रूप में चेंज कर दिया, और नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते ही वाक्य हमारे सामने क्या हो गया, he was not reading a book। देखिए he was not reading a book, वह एक किताब नहीं पढ़ रहा था। अब जब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, आप प्रश्न तो पूछ सकते हैं, क्या वह एक किताब पढ़ रहा था, क्या वह एक किताब पढ़ रहा था। लिखिए इसको, देखते हैं, क्या वह एक किताब पढ़ रहा था, क्वेश्चन मार्क।
क्या वह एक किताब पढ़ रहा था। तो अब क्या आ गया, तो इस वाज को मुझे यहां से उठा करके यहां लाना है। बस प्रभु इतना सा काम करना है कि वाज को कर्ता के पहले से उठाकर कर्ता के आगे लगा देना है। कर्ता के पीछे से उठा दो, कर्ता के आगे लगा दो, यहां से उठाकर यहां लगाना है और वाक्य बन जाएगा was he reading a book। समझ में आ रहा है यहां तक का, was he reading a book। फोर्थ बनेगा इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रहा था, क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रहा था। अब इसमें क्या वह किताब पढ़ रहा था, ये पॉजिटिव इंट्रोगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब ये सकारात्मक प्रश्न है और ये नकारात्मक प्रश्न है। तो यहां हो जाएगा was, बिल्कुल बताइए, he not reading a book। Was he not reading a book, क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रहा था। एक बार वापस हम लोग इस चीज को सीखते हैं कि किस प्रकार हमने इस टेंस को प्रिपेयर करना सीखा। टेंस का नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर रूल होगा सब्जेक्ट प्लस was ऑब्लिक वर्ब प्लस एवरी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एस यहाँ करता है, was यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, वर यहाँ बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मुख्य की जगह फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी को रहा कहा जाएगा और ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ कर्म का प्रयोग किया जाएगा। वह एक किताब पढ़ रहा था, he was reading a book। वह एक किताब नहीं पढ़ रहा था, he was not reading a book। क्या वह एक किताब पढ़ रहा था, was he reading a book। और क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रहा था, was he not reading a book। समझ में आया, चलिए ठीक है। अब बारी आती है प्रैक्टिस टास्क की कि किस प्रकार हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप अपनी एक कॉपी प्रिपेयर कर सकें जिसमें आप इंग्लिश की सारी ग्रामर को प्रिपेयर कर सकते हैं, सारी ग्रामर को सीख सकते हैं। लगभग कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम वीडियोस में आपके लिए प्रिपेयर कर सकूं और मैक्सिमम वीडियोस में आपके लिए शेयर कर सकूं ताकि आप इंग्लिश के लगभग सारे टॉपिक्स को विदाउट एनी प्रॉब्लम क्लियर कर सकें। इसके बाद प्रैक्टिस टास्क बहुत ही जरूरी होता है। मैं आपके हर वीडियो में एक बात हमेशा कहता हूं कि प्रैक्टिस टास्क बहुत जरूरी होता है। प्रैक्टिस टास्क का सिंपल मीन होता है कि आज जो हमने पढ़ा है क्या वो हमने वास्तव में सीखा है या नहीं सीखा है। तो यदि आपने उसमें सीखा है तो आप उस प्रैक्टिस टास्क को विदाउट एनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। मेरे पास यहाँ सब्जेक्ट है आई, वी, यू, ही, शी और दे। कुछ हिंदी सेंटेंसेस भी मैं आपको दूंगा। आपने अगर वीडियो अच्छे से देखा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उस सेंटेंस को हम इंग्लिश में किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। एट द लास्ट ऑफ द वीडियो वो सेंटेंसेस मैं आपको दूंगा। आई, वी, यू, ही, शी, दे। यहाँ इट और नेम को मैंने मेंशन नहीं किया है। इसके बाद हम लोग लेंगे वर्ब। वर्ब मैं आपको दे रहा हूं राइट, ईट, प्ले, रन, वॉच, प्रिपेयर। ये है एक्शन वर्ब्स, ये है सब्जेक्ट। इन सब में जोड़ा जाना है आई एन जी। अब इन सब के साथ जोड़ा जाना है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अपने पास है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने पास है, आईएनजी अपने पास है, हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी लगेगी ये आपको अपने आप लगाना है। अगर मैं बताऊंगा तो फिर वो बहुत इजी हो जाएगा। आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, जैसे आई के साथ आप लगाएंगे was, वी के साथ आप लगाएंगे वर, यू के साथ आप लगाएंगे वर,
ही के साथ आप लगाएंगे वॉज, शी के साथ आप लगाएंगे वॉज, और दे के साथ आप लगाएंगे वर। चलिए आपकी इतनी सी हेल्प मैं कर देता हूं। तो यहां हो गया आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये इन सब की वर्ब हो गई, ये इन सब का एक्शन हो गया, ये इन सब की आईएनजी हो गई, और इन सब के साथ ऑब्जेक्ट आपको क्या लगाना है, ए पोयम फॉर यू, food in lunch, hockey in ground, run in school, TV in room, and tea for guests. Okay, these are the words, these are the practice sites. Subject, helping verb, main verb, mean actions, ing, and at the last object. Subject, verb, action, ing and object. अब इस प्रैक्टिस टास्क को हमारे द्वारा क्लियर कैसे किया जाएगा, तो उसे हमें समझना है। सबसे पहले यहां क्या दिया गया है, आई से स्टार्ट कीजिए। आई वॉज राइटिंग ए पोयम फॉर यू, आई वॉज राइटिंग ए पोयम फॉर यू। अब इसको नेगेटिव सेंस में लाइए, आई वॉज नॉट राइटिंग ए पोयम फॉर यू, वॉज आई राइटिंग ए पोयम फॉर यू, वॉज आई नॉट राइटिंग ए पोयम फॉर यू। टेक्स्ट सेंटेंस के फॉर डिफरेंटिव सेंटेंस हो गए, जिन्हें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव कहा गया। अब इसी तरह आई के साथ होता है ईट, तो आई वॉज ईटिंग फूड इन लंच, आई वॉज ईटिंग फूड इन लंच। इसके भी फॉर डिवाइड टाइप्स ऑफ सेंटेंस होंगे। आई वॉज ईटिंग फूड इन लंच, I was not eating food in lunch, was I eating food in lunch, was I not eating food in lunch। इसके बाद तीसरा है I play, तो I के साथ was बताना है, I was playing hockey in ground, I was not playing hockey in ground, was I playing hockey in ground, was I not playing hockey in ground। इस तरह से आप बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 आपके सामने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 आपके सामने एक्शंस हैं एंड 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो 6 सब्जेक्ट से बनने वाले 6 सेंटेंस कितने हो जाएंगे, 36। और 36 के फिर अगर 4 मल्टीपल करोगे आप, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, तो ये हो जाएंगे लगभग 144 हो जाएंगे इतने सेंटेंसेस। और इतने सेंटेंसेस आप इस एक वीडियो से बनाने में एबल हो जाएंगे। सो एक बार वापस मैं आपको रिपीट कर देता हूं 5 मिनट के लिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद वाला जो टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वाज और वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज में लिया जाता है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां यूज में ली जाती है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप वाज का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो वर का यूज वहां किया जाएगा। यहां है आई वॉज रनिंग इन स्कूल, आई वॉज वॉचिंग टीवी इन रूम, आई वॉज प्रिपेयरिंग टी फॉर गेस्ट्स। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में काफी रोचक जानकारियां मिली होगी। फिर भी यदि कोई जानकारी छूट गई है उसके लिए स्पेशली सॉरी, और कोशिश करूंगा कि इन वीडियोस के द्वारा मैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करने में आपकी हेल्प कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और आशीर्वाद इस तरह से बनाए रहिए। आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है इंग्लिश गुरु डॉक्टर आजाद शर्मा, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू सो मच।